नमस्कार सिटी के माध्यम से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रुड़की के रामनगर कॉलोनी की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और विधायक शहर रुड़की प्रदीप बत्रा जी यहां जनसंपर्क अभियान को तेज़ किए हुए हैं। लोगों से लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके समर्थन में जनसंपर्क किया जा रहा है। भाजपा के जो जनसंपर्क अभियान आप लोगों ने शुरू किया है और आप वो भी हैं नमो ऐप के संयोजक भी, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार यहाँ हरिद्वार में उतारे थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, वास्तव में आज जो पूरे देश में आज माननीय मोदी जी के कारण हम सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उसका कारण ऐसे ही नहीं है, पिछले 10 वर्षों से जो अभूतपूर्व कार्य इस देश में हुए हैं वो अभूतपूर्व कार्य ऐसे ही निरंतर आगे भी चलते रहे। क्योंकि कोई कहता है कि 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, लेकिन माननीय मोदी जी का जो विज़न है वो 2047 का विज़न है। लोग ये कहते हैं कि अब की बार इन्हें 200 सीट नहीं मिलेगी, विपक्ष इंडिया गठबंधन कहता है कि इन्हें तो 200 सीट भी नहीं मिलेगी, लेकिन हम ये वास्तविकता है कि अब की बार 400 पार ही होगा। 400 पार कहा तो 400 पार ही होगा। कारण क्या है, लोग दूसरी पार्टी को पसंद ही नहीं कर रहे, उसका ऐसे ही कोई कारण नहीं बना। माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इतना कार्य करके दिखाया है, चाहे हाईवे के क्षेत्र में आप देखें, एविएशन के क्षेत्र में देखें, रेलवे के क्षेत्र में देखें, या विश्व पटल पर आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने या माननीय मोदी जी ने जो देश का नाम किया है, आज आप विदेश में जाते हैं तो आपको मान सम्मान मिलता है। आपने न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा, वहाँ जो लोग हमारे यहाँ से रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग जो विदेशों में रहते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि वो लोग आज यही बात करते हैं कि माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं हमारा यहाँ मान सम्मान बढ़ा है, लोग हमारे देश को जानने लगे हैं। और यहाँ पे भी जो विकास कार्य इतने हो रहे हैं, और पहले पाकिस्तान चाइना ऐसे ही आँख दिखा दिया करता था, लेकिन अब उनकी नहीं चलती। कारण क्या है कि हमने रक्षा क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, हमने रक्षा क्षेत्र मजबूत किया है। क्योंकि आपका अगर पड़ोसी अच्छा है तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, अगर पड़ोसी हमारा ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना ऐसे हमारे 2 ख़राब पड़ोसी हैं जो हर समय केवल ज़मीन पर लड़ते हैं, विकास कार्य की नहीं सोचते। लेकिन माननीय मोदी जी अपनी ज़मीन बचाने के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि देश का वास्तव में सच्चा सपूत तो वही हो सकता है जो देश के लिए सोचता है। और उन्होंने अपने लिए कभी भी किसी से कुछ मांगने की कोशिश नहीं की, जो उन्हें मिलता था वो भी उन्होंने हमेशा दान किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो केवल देश के बारे में सोचते हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए थोड़ी कर रहे, हमारे लिए कर रहे, जनता के लिए कर रहे, देश के लिए कर रहे। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम बार बार बनाएंगे, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, जब तक बनाना चाहे, जब तक देश चाहे उन्हें तब तक बनाए। और अगर वास्तव में विकास कार्य चाहते हैं, जो देश में जो कार्य चल रहे हैं, कारण क्या है कि आज आप नए आदमी को लाकर बैठा दो, नया आदमी फिर उसे दूसरे तरीके से शुरू करेगा। आज सारी प्लानिंग तैयार है, जो कार्य आज चल रहे हैं वो निरंतर ऐसे ही चलते रहें। इसलिए हमें माननीय मोदी जी को तीसरी बार लाना ज़रूरी है। जो विकास का कार्य आज चल रहा है, रेलवे के क्षेत्र में हो, एविएशन के क्षेत्र में हो, हाईवे के क्षेत्र में हो, क्योंकि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा वो देश ही विकसित देश कहा जाता है। और ये हमारा लक्ष्य भी है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य भी है। और हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे, अगले 5 सालों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी होंगे।
ये हमें भी विश्वास है, क्योंकि आज आपने जीएसटी का संग्रह देख लिया होगा, 20 लाख करोड़ से ऊपर का आज जीएसटी का संग्रह आ रहा है। यही पहले हमारे कोई जब आपने देखा वैट लगता था, वैट में इतना टैक्स वो आता ही नहीं था। आज जो टैक्स अभूतपूर्व जो टैक्स आ रहा है, आपका विकास कार्य होगा कैसे, देश का विकास कार्य कैसे होगा? अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा, सरकार कर्ज में होगी, तो कहाँ से विकास कार्य होगा? आज देश के पास इतना पैसा है कि कोई भी काम करने चलते हैं हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। इसलिए अगर ये विकास का पहिया ऐसे ही निरंतर जारी रखना है तो हमें तीसरी बार माननीय मोदी जी को जरूर लाना होगा, और निरंतर ऐसे ही लाते रहना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच और माननीय मोदी जी की सोच या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की सोच केवल देश की सोच रहती है। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, और आज हमारा उसी के जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमने आज रामनगर में आज इधर पूरे विधानसभा ने आज भ्रमण कार्यक्रम रखा था। लोगों से अपील की है कि आप, क्योंकि हम माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ साथ माननीय मोदी जी को एक गुलाब, एक फूल, जो कमल का फूल है, एक उनकी झोली में डालेंगे। और ये मुझे विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड से पाँचों की पाँचों सीटें माननीय मोदी जी की झोली में जाएंगी। ये कमल के फूल माननीय मोदी जी की झोली में जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और निरंतर जो विकास का पहिया जो चल रहा है वो ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, और लोग बढ़ चढ़ के वोट देंगे। और मैं ख़ास तौर से एक निवेदन जनता से ये करना चाहता हूँ कि वोट देने ज़रूर जाएं। केवल घर बैठ के नहीं चलता काम कि हम घर बैठे ये कहते रहे कि वो तो माननीय मोदी जी जीत रहे हैं और वहाँ वोट देने ना जाएं। इसलिए वोट देना ज़रूरी है। मेरी सबसे ये अपील है कि वोट देने ज़रूर जाएं। अच्छा सर, निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जी ने भी अच्छा खासा जन समर्थन हासिल कर लिया है, तो लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा? देखिए, आज अगर देश को वास्तव में विकास की अगर आवश्यकता है, हमें माननीय मोदी जी को ही लाना पड़ेगा। माननीय मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम उनके हाथों को मजबूत करते हैं तो देश मजबूत होगा, क्योंकि जीतने को तो कोई भी जीत जाए, लेकिन अगर कारण क्या है कि हमें कानून बनाने के लिए 400 से ऊपर की आवश्यकता है। और पिछले जो संविधान जो बना था, उन संविधान में हो सकता है कुछ खामियां रही हों, कुछ कानून इस तरीके से रहे हों कि क्योंकि समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। आज आपने मीडिया में भी देखा होगा, कभी अखबार चला करते थे, साप्ताहिक चला करते थे, डेली चलने शुरू हो गए, फिर अब आज सोशल मीडिया का ज़माना, तो समय समय पर चेंज की आवश्यकता है। तो चेंज क्या होना चाहिए कि हमारे कुछ ऐसे कानून हैं जिनकी वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो समय से शुरुआत नहीं हो पाती उनकी। तो एक दल जो राष्ट्रीय दल है, आज वो केंद्र में है, अगर केंद्र पे इतनी सीटें हैं तो हम कोई भी कानून है, अगर ख़राब कानून है तो उस कानून को हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यकता हमें 400 पार की है। तो इसलिए मेरा तो सभी से निवेदन है कि सारी सीटें भाजपा की झोली में जाएं। तो जो कानून, क्योंकि हम ये तो कह सकते हैं कि यार अगर गलत व्यक्ति बैठा है तो उसे वोट न दें, क्योंकि कल को कानून वो अगर बदलने लगे तो क्या पता नहीं क्या कानून बदल दे। लेकिन जो देश के प्रति सोच रखता है, अगर हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे तो वास्तव में वो देश के लिए सोचेंगे, हमारे लिए सोचेंगे। क्योंकि किसी भी देश का अगर राजा है, अगर वो राजा हमारा मजबूत है तो प्रजा भी मजबूत रहेगी। अगर राजा ही हल्का हो गया, तो आपने पाकिस्तान का देखा होगा, हमारे जो उनके शाहनवाज हुसैन, जो शाहनवाज हैं उनके, क्या नवाज शरीफ के भाई हैं, जो शाहनवाज क्या है, शहबाज शरीफ, तो आपने देखा होगा वो बेचारे कमज़ोर हैं तो उन पर कोई भी देश हावी हो जाता है। श्रीलंका है, वहाँ आज आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी है, कोई भी देश हावी हो जाता है। तो क्या है कि आपके देश का राजा अगर मजबूत है तो हम लोग मजबूत होते हैं। इसलिए इस मजबूती को निरंतर ऐसे ही बनाए रखने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। अच्छा, इंडिया गठबंधन कहता है कि अगर ये फिर से आती हैं इक़्तिदार में, यानी ज़्यादा सीटें इसकी आती हैं, तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। देखिए, संविधान के साथ छेड़छाड़ ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ गलत है और उसे हमें सब जनता ये कह रही है कि वास्तव में गलत है। भारतीय जनता पार्टी को आज लोग पहले 282 वोट दिया, 282 सीटें दी, फिर 303 सीटें दी, आज लोग 400 पार करने के लिए तैयार है। उसका कारण क्या है? लोगों ने ये सोच लिया है कि जो भी माननीय मोदी जी कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कर रही, वो हम एक सोच के साथ एक देश को, विकास को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य पहले होता था, वो कानून के कारण वो लटके रहते थे। कोई कार्य 2 साल रुक गया, कोई 6 साल रुक गया, कोई 10 साल रुक गया, लेकिन अब वो कार्य किसी भी स्तर पर ना रुके। इसलिए कुछ कानूनों को बदलना भी ज़रूरी होता है।
और संविधान में पहले भी चेंजेस होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान में पहले कभी चेंज नहीं हुए, संविधान में पहले भी चेंज होते रहे हैं। अगर कोई चीज़ चेंज करने से ठीक होती है तो उसे बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। लक्सर विधायक शहजाद जी से एक सवाल पूछा गया था किसी मीडिया कर्मी द्वारा कि क्या लगता है आपको कि मुसलमान मौलाना जमील को वोट करेंगे क्योंकि ये बाहरी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान को वोट नहीं करेगा तो मरेगा क्या। इसका क्या मतलब मैं समझूँ, क्या कहना चाह रहे हो? देखिए हमें कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, हमें किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि उनका अगर वोट होगा तो वो उनके पास जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आज लोग केवल और केवल, चाहे वो किसी जात बिरादरी का है, वो केवल विकास की सोच को देख रहा है। और लोग केवल ये देख रहे हैं कि विकास करने वाली कौन सी पार्टी है। विकास करने वाली आज केवल भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मोदी जी हैं। तो लोग ये देख रहे हैं और वो जात पात का लोगों ने स्तर अब ऊंचा कर लिया, अब सोच लोगों ने बदल ली है। अब केवल व्यक्ति ये सोचता है कि जो व्यक्ति विकास करेगा, देश में विकास करेगा, वही व्यक्ति राज करेगा। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी केवल एक सोच लेकर चलिए, देश की सोच लेकर चलिए, विकास की सोच लेकर चलिए। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, दूसरे दल देखते रह जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद। जनसंपर्क अभियान जिसमें आप लोग शामिल थे, अभी ये चल रहा है और जगह जगह जाकर आप लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिताएं। तो अभी किस तरह का आप लोगों को यहाँ फीडबैक मिल रहा है? बहुत बढ़िया, अपार उत्साह है लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेके, नरेंद्र मोदी को लेके, त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेके। सोने पे सुहागा मैं कह सकता हूँ, पार्टी भी अच्छी, कैंडिडेट भी अच्छा, पीएम भी अच्छा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जो माहौल देखने में आ रहा है, लोग उत्साहित हैं, लोग खुद निकल के स्वागत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और कह रहे हैं, हमारे आग्रह से पहले वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भाई साहब वोट तो भाजपा को ही है, भाजपा को ही मिलेगा। तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह वाली बात ही नहीं बची कि क्या कैसा माहौल है। बहुत ही बढ़िया माहौल है। किसे प्रतिद्वंदी मानते? प्रतिनिधि प्रतिद्वंदी यानी मुकाबला किससे? किसी से नहीं है, कोई नहीं है। पहले ये होता था कि कांग्रेस मुकाबले में है, अब एक निर्दलीय प्रत्याशी भी सामने आ गए, उन्हें भी जन समर्थन मिल ही रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है, कुछ मुश्किल नहीं हो पाएगा? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नामांकन करना सबका अधिकार है, कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है। जैसा मेरे से पहले भी कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा था, मैंने उन्हें कहा था कि बाकी प्रत्याशी सेल्फ ग्रूमिंग को लेकर चुनाव में आए हैं ताकि वो बाद में क्लेम कर सकें हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। तो उनका एक बायोडाटा को बढ़ाने के लिए एक अच्छा चुनाव है, वो कहेंगे हम लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और एक भारी लीड से हरिद्वार लोकसभा सीट इतिहास बनाने जा रही है। काउंटिंग के बाद मिलेंगे, देखेंगे कितना इतिहास हमने बनाया है। अच्छा, यानी आप पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहाँ एक ऐतिहासिक जीत होगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक जीत होगी। आप देखिएगा, आप हमारे साथ हैं चुनाव में, जब आंकड़े आएंगे काउंटिंग के बाद जब आएंगे तो आप देखेंगे कि एक मेजॉरिटी लीड हमें मिलने वाली है। अच्छा, ये जो अभी प्रत्याशी बनाए हैं भाजपा ने, तो बहुत टाइम तक, एक लंबे अरसे तक एक तरह से पर्दे के पीछे रहे, यानी सामने नहीं रहे लोगों के, और अचानक उनका चेहरा सामने आ जाता है। तो इस चीज़ को लेके भी लोगों में एक ये सोच है कि अचानक से एक प्रत्याशी को ऐसे सामने लाए जो अब तक पब्लिक के बीच में नहीं था, इसका फर्क नहीं पड़ेगा कुछ? ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है जेनरिक स्टाइल का क्वेश्चन है। 3-4 लोगों ने मेरे से पूछा, पर शायद वो लोग क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं। मैं खुद स्वयं साक्षी हूँ। पिछले 1 साल पहले बहुत बढ़िया भाई साहब का रोड शो यहाँ निकला था, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, यहीं दी प्रेसिडेंसी में हमने प्रेस कराई थी। और ऐसा नहीं है, वो लगातार सक्रिय हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं, 5 लोकसभा में सक्रिय थे। तो ये तो सक्रियता देखने वाली बात है। और जहाँ तक प्रत्याशी के घोषित होने की बात है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी घोषित हुआ है। जी हाँ, ये तो बात है। घोषित करा है। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें कि किसने पहले प्रत्याशी घोषित करा और उनकी दी हुई योजनाएं, जैसे मैं सब जगह बताता हूं, आयुष्मान योजना आज भी उत्तराखंड भारत में अग्रणी राज्य है जो हर व्यक्ति को हेल्थ सिक्योरिटी प्रदान करता है। वो तो हर जनमानस के मन में बसा हुआ प्रत्याशी है हमारा, वो किसी से अछूता नहीं है। अब लोग बताते हैं कि वीरेंद्र रावत जी आए हैं, हरीश रावत जी के पुत्र आए हैं, तो अभी तो वो लोग अपना आइडेंटिफिकेशन सर्च कर रहे हैं और हमारा प्रत्याशी मैदान में, आप देख रहे हैं, हम जनसंपर्क के दौर में आ चुके हैं जहाँ वो लोग कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे हैं। यानी आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है? बिल्कुल 100%। कोई संदेश जनता के नाम? जनता के नाम संदेश है, संकल्प यात्रा में, विकसित भारत की यात्रा में, इस रोड मैप में हमारे साथ हैं, सहभागी बनेंगे, सहयात्री बने और अपना इसमें जो आपका मतदान है, बहुमूल्य मतदान, वही आपका इसमें सबसे बड़ा अग्रणी कार्य होगा। और 19 अप्रैल को आने वाली तारीख को कमल का बटन दबाएं, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से भेजें। जितने भारी मतों से भेजेंगे उतना प्रतिनिधित्व हमारा यहाँ से मजबूत होगा, उतना हरिद्वार की जनता के लिए हम ज़्यादा काम की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने आज से ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जरा से मैं थके जो किया है वो नहीं बुला सकते। पुराने वाला समय
मुकाबला किससे मारता है? इधर मुकाबला नहीं है, लेकिन वो चुनाव था 400 पार कर चुके हैं। देखिए, सब तो अपने भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव एक चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी लीड बना चुकी है। कभी पूरे देश में एक लहर है भारतीय जनता पार्टी की। 400 पार